मध्य पूर्व में एक नई आंधी उठ रही है। यह आंधी किसी भी समय एक बड़े तूफान में बदल सकती है। हम बात कर रहे हैं ईरान की, जिसने अमेरिका के खिलाफ जुबानी जंग छेड़ दी है, जो कभी भी वास्तविक जंग में परिवर्तित हो सकती है। हाल ही में ईरान ने अमेरिका के खिलाफ कड़े तेवर का प्रदर्शन किया है, लेकिन क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ कि ईरान महाशक्ति अमेरिका से टकराने को तैयार हो गया है? तो आज के इस एपिसोड में हम ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता होने वाली है, जिसे लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिप्पणी की है कि वे वार्ता की सफलता को लेकर कम आश्वस्त हैं। अतः दोनों देशों के बीच होने वाली आगामी परमाणु वार्ता को लेकर अंतर्राष्ट्रीय गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। इसी बीच ईरान ने भी एक धमकी दी है। ईरान के विदेश मंत्री अजीज नसीर जादेह का कहना है कि अगर किसी भी प्रकार का सैन्य संघर्ष हुआ तो वह सभी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया दोनों देशों के बीच बिगड़ते संबंधों को देखते हुए युद्ध की संभावना के कयास लगा रही है। इस बयान ने न केवल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है, बल्कि यह मध्य पूर्व में और भी ज्यादा तनाव को बढ़ाने का कारण बन गया है। इस चेतावनी के बाद अमेरिका ने इराक, बहरीन और कुवैत में अपने दूतावासों से गैर जरूरी कर्मचारियों की वापसी शुरू कर दी है। इसके साथ ही वैश्विक तेल बाजार में भी हलचल मच गई है और तेल की कीमतों में 5% की वृद्धि देखने को मिली है, जो एक संभावित संघर्ष के संकेत के रूप में देखी जा रही है। हालांकि अमेरिका का कहना है कि वह युद्ध से बचने के लिए हर संभव कूटनीतिक उपाय करेगा। बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु वार्ता इस समय ओमान में आयोजित होने वाली है और इस वार्ता से वैश्विक राजनीति की दिशा तय हो सकती है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को बंद कर दे, जबकि ईरान इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानता है। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है और इस कार्यक्रम को रोकने का कोई कारण नहीं है। इसी बीच ईरान ने अपनी नई बैलिस्टिक मिसाइल कासिम बसीर का परीक्षण किया है। यह मिसाइल अमेरिकी रक्षा प्रणालियों के लिए एक सीधी चुनौती है, क्योंकि इसकी रेंज लगभग 1200 किलोमीटर है। इसके साथ ही इस मिसाइल में उन्नत मार्गदर्शन प्रणाली और काउंटर मेजर प्रतिरोध क्षमता भी है। ईरान का दावा है कि यह मिसाइल अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए एक गंभीर सुरक्षा खतरा हो सकती है। इस मिसाइल का परीक्षण यह संकेत देता है कि ईरान अपनी सैन्य क्षमता को आधुनिकतम बना रहा है और वह किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई से बचने के बजाय अपने रक्षात्मक उपायों को मजबूत कर रहा है। गौरतलब है कि वैश्विक परमाणु निगरानी संस्था ने पाया है कि ईरान 20 वर्षों में पहली बार अपने प्रसार दायित्वों को पूरा करने में विफल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा पारित प्रस्ताव को अंततः संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के समक्ष भेजे जाने का खतरा है। हालांकि ईरान इस बात पर जोर देता है कि उसकी परमाणु गतिविधियां पूरी तरह शांतिपूर्ण हैं और वह कभी भी परमाणु हथियार विकसित करने या हासिल करने का प्रयास नहीं करेगा। बता दें कि वर्ष 2015 में ईरान ने 6 विश्व शक्तियों का एक ऐतिहासिक समझौता किया था। समझौते के तहत ईरान ने अपनी परमाणु गतिविधियों को सीमित करने तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से राहत के बदले में IAEA को अधिक पहुंच देने पर सहमति व्यक्त की थी। ऐसे में यदि दोनों देशों के बीच यह वार्ता विफल हो जाती है तो निश्चित रूप से मध्य पूर्व में एक सैन्य संघर्ष का खतरा बढ़ जाएगा। अमेरिकी और ईरानी अधिकारियों के बीच मतभेद दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और अगर यह स्थिति और जटिल हो जाती है तो युद्ध का खतरा और अधिक बढ़ जाएगा। वर्तमान में मध्य पूर्व की स्थिति बेहद नाजुक है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव किसी भी समय बड़ा संघर्ष बन सकता है। इस बीच दोनों देशों के बीच कूटनीतिक वार्ता जारी है, लेकिन इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है कि क्या यह संघर्ष से बचने में सफल होगी। वर्तमान में वैश्विक समुदाय की नजरें ओमान में होने वाली वार्ता पर टिकी हैं कि क्या यह वार्ता दोनों पक्षों के बीच शांति का मार्ग खोलेंगी या फिर एक और युद्ध की शुरुआत होगी। अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवारी विशेषांक दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। अमेरिका और चीन के बीच दुर्लभ पृथ्वी तत्वों की आपूर्ति को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौता होने जा रहा है। इसके तहत चीन अमेरिकी कंपनियों को दुर्लभ पृथ्वी धातुएं और मैग्नेट की आपूर्ति करेगा।
इसके बदले में अमेरिका ने कुछ तकनीकी निर्यात प्रतिबंधों में ढील दी है। हालांकि यह समझौता अभी दोनों देशों के नेताओं की अंतिम स्वीकृति का इंतजार कर रहा है। बता दें कि दुर्लभ पृथ्वी तत्वों की आपूर्ति में चीन की प्रमुखता अमेरिकी उद्योगों के लिए चिंता का विषय रही है। चीन वर्तमान में दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के वैश्विक उत्पादन का लगभग 60% और प्रसंस्करण का लगभग 90% नियंत्रित करता है। यह तत्व इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अप्रैल 2025 में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में 0.3% की गिरावट आई, जो अक्टूबर 2023 के बाद से सबसे बड़ी मासिक मंदी है। इसका मुख्य कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ब्रिटिश उत्पादों पर 10% टैरिफ लगाना है। इससे ब्रिटेन से अमेरिका को होने वाली निर्यात में 2 बिलियन यूरो की गिरावट आई, जो अब तक की सबसे बड़ी मासिक गिरावट है। इसके अलावा राष्ट्रीय बीमा योगदान में वृद्धि और आवासीय कर राहत की समाप्ति ने भी घरेलू खर्चों को प्रभावित किया। इस मंदी के कारण बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा ब्याज दरों में और कटौती की संभावना जताई जा रही है। भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 18 जून से लाग कावलरी फ्रांस में आयोजित होने जा रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच सामरिक सहयोग और आपसी समझ को बढ़ाना है। बता दें कि अभ्यास शक्ति भारत और फ्रांस के बीच होने वाला द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है। इस अभ्यास में भारतीय सेना की 1 बटालियन और फ्रांसीसी सेना के 13वें विदेशी लीजन ब्रिगेड के सैनिक भाग लेंगे। यह अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच अंतर संचालनीयता, मित्रता और सहयोग को बढ़ावा देगा। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का 8वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। तो व्यूअर्स, चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव वैश्विक अर्थव्यवस्था को गंभीरता से प्रभावित करेगा? टिप्पणी कीजिए। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।